सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो कि इलेक्शन जीत के नेशनल असम्बली में पहुँचे थे, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक मरतबा फिर उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। इवन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। क्या इससे कोई नया सियासी बहरान जन्म लेगा या फिर टकराव की जो पॉलिसी है, सियासत है, वो आगे प्रवेल करेगी? दूसरी जानिब अगर हम केपी गवर्नमेंट की बात करें तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि उन्होंने हुकूमती अरकान यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मखसूस नशिस्तों पे वहाँ पे मुंतखब उनके अरकान थे उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम डायरेक्ट गवर्नमेंट पे लगाया। शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक से शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो गवाहान थे उनको कैसे हार्ट अटैक होते थे। अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसके पीछे एक शख्सियत होगी, उसका नाम मैं सबको बता दूंगा। तो इमरान खान साहब भी डट गए हैं, हुकूमत भी डट गई है, केपी गवर्नमेंट भी डट गई है, तो फिर पीछे कौन हटेगा? दूसरी जानिब अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात, तो वो भी इंटरनली कोई इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो कोई मुश्किल फ़ैसले कर सकें। और अगर सेनेट की बात कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश है। खामोश क्यों है? उन्होंने ज़ाहिर सी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, उन्होंने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद चले गए। फैसल वावड़ा को सपोर्ट क्यों कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तो अंडरस्टूड सी बात है, फैसल वावड़ा साहब जिनके उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो ही इनको लेके आने वाले हैं, मौजूदा हुकूमत बनाने वाले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस सारी की सारी ये जो गेम चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही बात कर लेते हैं, तो ये जो सारी गेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चल रही है इससे वो खुश नहीं है। इवन के आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत को लेकर, फिर उसके बाद इलेक्शंस के नताइज को लेके, हुकूमत साजी के मामलात को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ और करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि यंग आदमी, एक मोटिवेटेड आदमी है, उनका इनके साथ नहीं बनता, लेकिन मजबूरन उस बेचारे को नून लीग के साथ बैठना पड़ रहा है। और उसको ये भी पता है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैकफुट पे जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सिंध में भी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है जब आपकी पब्लिक पॉपुलैरिटी एक सियासतदान के लिए, एक सहाफ़ी के लिए, एक वकील के लिए, एक एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए अवामी पॉपुलैरिटी मैटर्स अ लॉट। अगर हम बात कर लें इमरान खान की, तो इमरान खान जेल में क्यों बैठा है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बिकॉज ही नोज़ दैट कि पब्लिक उसके साथ है, अवाम उसके साथ है, और अवाम उसको ज़ाहिर सी बात है उसके ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाएगी। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब जेल में तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि आई थिंक सो दैट कि अगर हुकूमत ख़त्म होने से लेके अब तक की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर गुजरते हुए दिन के साथ ऊपर गई है, मुखालफिन की नीचे आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी दो धड़े हैं। अब एक धड़ा वो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, उसमें मरीम नवाज साहिबा भी नहीं है। आप ये इमेजिन कर लें, जो इक़्तिदार लेके बैठा हुआ धड़ा वो प्रो शीन है या शहबाज शरीफ साहब की ग्रुप के लोग हैं, और मरीम नवाज साहिबा ने भी अपने अब्बा जी के ग्रुप को छोड़ के अपने चाचा जी के ग्रुप को ज्वाइन करना उसको प्रेफर किया, और यही किया उन्होंने कि इक़्तिदार के लिए उन्होंने अपने वालिद साहब की भी कुर्बानी दे दी। और हम देख रहे हैं बेचारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किस तरह से आज वो इस कौमी असम्बली में जब वोट डालने के लिए आए तो बेयार और मददगार फिर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मरीम नवाज साहिबा अपने साथ पंजाब असम्बली के छोटे छोटे इजलासों में बिठा लेती हैं, लोगों के घरों में ले जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह वो एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की हालत बिल्कुल वही है कि उनको रेडी में डाल के, जिस तरह वो पुराने किसी बाबे को बुजुर्ग को रेडी में डाल के भीख मांगते हैं, तो नून लीग वाले भी इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब एक सीनियर सियासतदान है, 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो पंजाब असम्बली की काबीना के किसी इजलास में बैठें, महकमा ज़राअत के इजलास में बैठें, तालीम के इजलास में बैठें। ये और बात है, ठीक है, आप अपनी बेटी को पुशअप करें, इनकरेज करें आप उनको, लेकिन ये तो आप घर बैठ के भी, बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग नून के पास अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे बेचने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम लीग नून की ज़ाहिर बात है प्रेफरेंस भी यही है कि आवाम को खुश ना किया जाए, बल्कि उनको खुश किया जाए जो उनको लेकर आएँ, और ज़ाहिर सी बात है वो खुश ही खुश हैं। अगर हम बात कर लें नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नादरा से ले के सुई गैस तक,
जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इवन के नैब भी, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में अप्रोक्सीमेटली रिटायर्ड फ़ौजी जो अफसरान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और हम लोग देख रहे हैं अभी गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग करके आई और उस ट्रेनिंग के नतीजे के तौर पे वहाँ पे एक सर्वे करवाया गया तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आज़म वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर हैं और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं। और उसी एकेडमी की पॉपुलैरिटी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को हटा के और बाबर आज़म, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे फ़ौजी भाइयों के पसंदीदा प्लेयर हैं, तो उन्होंने कप्तानी भी बाबर आज़म को दे दी है। तो अब मुल्क का कप्तान भी फ़ौजी भाइयों की पसंद से बना है और हमारी जो टीम का कप्तान है वो भी फ़ौजी भाइयों की पसंद से मार्ज़ वजूद में आ गया। अल्लाह करे जी, मुल्क तो ठीक नहीं चल सका, चले टीम ही अच्छा खेल ले। और इस साल आपको पता है कि 2020 वर्ल्ड कप भी है, तो देखा जाएगा कि बाबर आज़म साहब, अनडाउटेडली बाबर आज़म खैर गैर सियासी शख्सियत है। हम तो हमें जो है वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं क्रिकेट को गैर सियासी ही रहना चाहिए। ये और बात है कि मोहसिन नकवी साहब की शमूलियत से और टीम के मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने से काफ़ी सारे सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन छोड़ दें, क्योंकि ये सारा मुल्क ही ज़ाहिर सी बात है कोई और चला रहा है, कोई और देख रहा है, तो ऐसे मामला तो हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देख लें कि अगर हम बात कर लें दूसरी तमाम सियासी जमातों की, वक्ती तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं जो सेटिस्फाइड हो। ये जो पावर शेयरिंग है, अगर हम बात कर लें अपोजिशन लीडर की, तो जाहिर सी बात है वो PTI का बनता है, लेकिन ये जो आज़ाद अरकान कर दिए गए हैं, इसकी भी एक वजह यह है कि एक तो ये कि सेनेट में वो जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी उसको ओपन रखा जाए, ताकि अगर कोई MNA MPA किसी और को भी वोट देता है तो वो, ताकि उसमें कोई कानूनी शिकन ना रहे। फिर उसके बाद आगे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का इंतखाब होना है, तो उसमें भी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन नाज़रीन, अगर हम ऐसे ही मुल्क का नज़्म व नस्क चलाते रहेंगे तो फिर तो हम दुनिया भर में मजाक बन के रह जाएंगे। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचती कि दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ हमें मजाक की निगाह से देखे। एक तरफ हमारे हमसाया जो ममालिक हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वो इकनॉमिकली हमसे इतने आगे जा चुके हैं कि अब तो हम उनका पीछा भी नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, मजबूरी है, हमें इसी मुल्क में रहना है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। अब लोगों को एतराज़ात हैं कुछ ये कि जी अवाम के वोट से हुकूमतें नहीं बनती और अवाम की सिलेक्शन से लोग नहीं आते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इमरान खान साहब को 3.5 साल सिलेक्टिव कहते रहे कि जी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, और अब वो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ उनके पार्टनर बन के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सवालात तो जन्म लेते हैं और सवालात के जवाब भी आपको देना पड़ते हैं। ओवरऑल मुल्क में जो इकनॉमिकल सिचुएशन है वो क्राइसिस का शिकार है। हमारे जो नए बने हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब, उनकी और हुकूमत की नहीं बन रही। अभी हम ये देखें कि जो मुश्तरका मुफादात कौंसल में रिप्लेस किया गया हमारे वज़ीर ख़ज़ाना की जगह, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि जो हमारी कॉमन इंटरेस्ट की है कमेटी है, कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें ये अंडरस्टूड सी बात थी कि वज़ीर ख़ज़ाना ही उसमें होता था। लेकिन अब इसहाक डार साहब को उसमें शामिल किया गया है जो कि आपके सामने है कि वो वज़ीर ख़ारजा हैं। तो एक दोस्त ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा कि आप ये कंसिडर ना करें कि वज़ीर ख़ज़ाना को रिप्लेस कर दिया गया है, शामिल इसलिए किया गया है वज़ीर ख़ारजा को क्योंकि इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दो फैमिलीज़ जो कि मुस्तफ़ीद हो रही हैं और हम देख भी रहे हैं, उनमें से एक शरीफ फैमिली और एक ज़रदारी फैमिली, ये हमारी सियासत से मुकम्मल तौर पे दोनों हाथ भी और सर भी और पाँव भी सब कुछ कड़ाही में है। अवाम और PTI ये अभी तक क्राइसिस में हैं और देखना ये होगा कि आया कि ये क्राइसिस कितना प्रोलॉन्ग करता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह करे हालात जल्दी से बेहतर हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।